सेंटर ऑफ मास क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है। अब यार बच्चा भी जानता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ऐसे कर लेंगे सेंटर ऑफ मास हो गया, ऐसे कर लेंगे सेंटर ऑफ मास हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप 60 किलो के हैं, 60 किलो के, और आपका वजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर छोटा बिंदु भी दे देंगे तो आपका वजन जो होगा टिक सकेगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप यह जान लीजिए यार किताब में क्यों दिया है, किताब में क्यों दिया है, किताब में इसीलिए दिया है क्योंकि आप लिखा हुआ है और वही पढ़ो, लिखा हुआ है लेकिन वही पढ़ो। इसका मतलब ये हो गया है कि एजुकेशन सिस्टम जो है क्या है, खट खट एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है। लेकिन क्या करेंगे अब यार, समझने के लिए समझो ना, टीचर बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। समझने के लिए समझ जाओ, क्योंकि अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा कि गाड़ी कैसे घूमता है। गाड़ी ऐसे नहीं घूमता है, गाड़ी जो घूमता है टॉर्क के वजह से घूमता है, जिसका जो मिनिमम वैल्यू होता है 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होता है। आपको हम, ये मेरा हाथ है, यहाँ से घुमा देंगे नहीं घूमेगा, लेकिन यहाँ से घुमा सकते हैं। मतलब एंगल पर डिपेंड करता है, किस एंगल पर हो रहा है उसके बाद ही घूमता है, ऐसे और ऐसे ऐसे। समझे, समझ गए। ये तो टॉर्क में होता है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, सभी जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाता है। घंटा कुछ होगा, बच्चा भी जानता है, किताब में ऐसा दिया है। ये होता है कोई भी चीज़ द्रव्यमान आता है, उसका जो टोटल भार होता है एक ही बिंदु पर सीमित हो जाता है। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब यार उससे क्या होगा, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो गया है, किताब में लिख दिया है। मान के चलिए हम ऐसे खाएंगे, ऐसे खाएंगे या ऐसे खाएंगे, बात तो एक ही हो गया। जितना भी खोज आविष्कार होना था, मतलब जितना भी आविष्कार खोज होना था सेंटर ऑफ मास के बारे में हो गया है। उसके बारे में जानकर क्या करेंगे, आपके पास नॉलेज हो जाएगा लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल फंडा कहते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है ना, एजुकेशन सिस्टम क्या बोले, सीधा सीधी